पार्ट नंबर 52 52 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले रूल देखिए, सब्जेक्ट, ठीक है, रूल यानी कि नियम। सबसे पहला विषय आपका यही रहेगा कि नियम बताएंगे आपको सबसे पहले। तो नियम में क्या रहता है, सबसे पहले मेन चीज हमारी क्या होती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना। तो हम सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले बिल या फिर सेल लगाएंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। कर्ता से पहले बिल या सेल लगाना है, सिंपल, ठीक है। और कर्ता के बाद में क्या रहेगी, वर्ब, जो भी क्रिया जो भी हो, ठीक, वो तो अलग बात है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले क्या रहेगा, सेल या बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल या बिल। अगर कर्ता आपका आई या बी है, क्या करता है, आई है या फिर बी है, तो जानते हैं क्या लगाएंगे, कर्ता से पहले सेल लगाएंगे। या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है, तो फिर सब्जेक्ट से पहले क्या आना चाहिए, बिल आना चाहिए। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि बिल और जो सेल का प्रयोग होगा वो आपका सब्जेक्ट से पहले होगा, यानी कि कर्ता से पहले होगा। जो भी करता हो सबसे पहले सेल या बिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल या बिल का प्रयोग हम कर्ता से पहले करते हैं। ये मतलब हम आपको बताना चाहते हैं। क्रिया की वही ठीक कंडीशन रहेगी, क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं, ये जो हमारे बात गया, ठीक है। एकदम फ्रेश वर्ब प्रयोग करते हैं, मतलब क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस है इसमें, सबसे पहला सेंटेंस है, क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा। क्या क्या चपरासी आज क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, ठीक है। क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस है, क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा। अगला है, क्या वह यहां कभी आएगा। क्या, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। क्या वह यहां कभी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चपरासी है, तो चपरासी के लिए सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, बिल प्रयोग करेंगे ना। तो बिल द पियोन हो जाएगा, बिल द पियोन। क्या करेगा, नहीं, नहीं है, तो नहीं के लिए क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे, ठीक है। क्या नहीं करेगा, बजाएगा, रिंग। अच्छा, क्या नहीं रिंग करेगा, बेल, रिंग द बेल। और फिर बोला है आज नहीं बजाएगा, तो क्या कर देंगे, टुडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ गए होंगे, बहुत सरल सेंटेंस है, दोबारा नहीं रिपीट करेंगे इसको, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, छोटे सेंटेंस है। क्या वह यहाँ कभी आएगा, ठीक है। तो वह के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले बिल लगाएंगे ना, तो बिल ही, ठीक है, बिल ही। यहाँ पे कभी है। अच्छा, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, एक होता है नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, एक होता है नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। नेवर की हमने ये हटा दी, तो बन गया जे इवर, इवर मीन्स होता है कभी या कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे कभी है, तो क्या लगाएंगे, इवर लगाएंगे, ये हटा ली हमने, ठीक है, इवर। क्या आएगा, कम, कहा, यहां, तो कम हेयर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, यहाँ पे यही एक नई चीज थी। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नेवर, ये हटा लेंगे, बन जाएगा ईवर, ठीक है। तो कभी है ना, नहीं तो लगा नहीं है, ठीक है, तो ईवर लगा लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्या क्या दक्षिण क्या दक्षिण भारत की महिला क्या दक्षिण भारत की महिला, ठीक है, नई सरकार के गठन में नई, देखिए स्टोरी लेवल का सेंटेंस आया कि नहीं,
नई सरकार के गठन में, नई सरकार के, नई सरकार के गठन में, ठीक है, नई सरकार के गठन में सहायता करेगी, सहायता करेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एक सेंटेंस समझाते हैं, ठीक है, फिर एक और बाद में लिख देंगे, पहले इस सेंटेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा स्टोरी लेवल का सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, अच्छे से समझाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले देखिए, क्या दक्षिण भारत की महिला नई सरकार के गठन में सहायता करेगी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की महिला, यहां से देखिए दक्षिण भारत की महिला, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या, सबसे पहले ये विचार कीजिए, बिल लगाएंगे ना, तो बिल हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो बिल, ठीक है, बिल साउथ, ठीक है, बिल साउथ इंडियन वुमेन, ठीक है, बिल साउथ इंडियन वुमेन, एम एन होगा, एम ई एन नहीं होगा तो प्लूरल हो जाता है ना। ठीक है, तो बिल साउथ इंडियन वुमेन, फिर बोला है सहायता करेगी, तो क्या लिखेंगे, हेल्प लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्प, यानी कि सहायता करेगी। ठीक है, हेल्प लिखेंगे, सहायता करेगी, लेकिन कहाँ सहायता करेगी। ठीक है, नई सरकार के गठन में सहायता करेगी। ठीक है, इन द फॉर्मिंग ऑफ, इन द, ठीक है, इन द फॉर्मिंग ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्मिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट, न्यू, यहां पे लिख देते हैं, फॉर्मिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, इंग्लिश में लिखा जाता है गवर्नमेंट, ध्यान रखना, इंग्लिश में लिखते क्या है, गवर्नमेंट, लेकिन पढ़ते क्या है, गवर्नमेंट। ध्यान रखना, लिखा जाता है गवर्नमेंट लेकिन पढ़ा जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए फिर से रिवाइज करते हैं सेंटेंस को, क्या दक्षिण भारत की महिला नई सरकार के गठन में सहायता करेगी। तो दक्षिण भारत की महिला ये सब्जेक्ट हो गया, तो इससे पहले हम लगाएंगे क्या, बिल लगाएंगे, तो बिल हो गया, तो बिल साउथ इंडियन वुमेन। ठीक है, दक्षिण भारत की महिला क्या करेगी, सहायता करेगी, तो हेल्प हो जाएगा, सहायता करेगी, हेल्प हो जाएगा, लेकिन किसमें सहायता करेगी, नई सरकार के गठन में, तो हो जाएगा इन द फॉर्मिंग ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्मिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, इन द फॉर्मिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, गठन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, फॉर्म। देखिए एक वर्ब होती है, ध्यान रखिए, FORM। ठीक है, फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है गठन करना या प्रारूप भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, अगले सेंटेंस एक रह गया, लास्ट सेंटेंस है, वो भी एकदम इसी प्रकार का सेंटेंस है, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ओके, तो एक सेंटेंस रह गया है इसी प्रकार का, वो आपको हम बता देते हैं। फिलहाल ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा था सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बहुत अच्छा सेंटेंस था। अगला सेंटेंस है, एक रह गया सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, क्या प्रधानमंत्री आगामी 2 दिनों में, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, क्या, क्या प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री आगामी 2 दिनों में, आगामी, आगामी 2 दिनों में, ओके, आगामी 2 दिनों में नई सरकार का गठन करेंगे, नई, नई सरकार का, ठीक है, नई सरकार का गठन करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन मार्क भूल जाए तो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, देखिए, क्या प्रधानमंत्री आगामी 2 दिनों में नई सरकार का गठन करेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री सब्जेक्ट है, प्रधानमंत्री, इसके लिए क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, बिल द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बिल द प्राइम मिनिस्टर, देखिए पीएम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, पूरी इंग्लिश लिखेंगे, बिल द पीएम नहीं होगा, ध्यान रखना, ये तो खूबी है इंग्लिश की, बिल द प्राइम मिनिस्टर, PM4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिल द प्राइम मिनिस्टर, फिर बोला है नई सरकार का गठन करेंगे। ठीक है, बिल द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, नई सरकार का गठन करेंगे, फॉर्म ऑफ, ठीक है, फॉर्म ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, या नहीं भी लगा सकते हैं, न्यू गवर्नमेंट।
ठीक है। फॉर्म ऑफ न्यू गवर्नमेंट या फिर आपका प्रयोग ना भी कीजिए, फिलहाल कर लीजिए। नई सरकार का आया ना गठन, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ न्यू गवर्नमेंट, फिर बोला है कब करेंगे, करेंगे आगामी 2 दिनों में। इसका मतलब ये आगामी मतलब आने वाले 2 दिन है ना, इसका मतलब क्या होगा, आगामी मतलब आने वाले 2 दिनों में। तो आने वाले 2 दिनों को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं ना, आने वाला समय, ठीक है। इन द नेक्स्ट 2 दिन बोला है, ध्यान रखना 2 डेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। देखिए अच्छा, अब फिर से मिलान करते हैं। क्या प्रधानमंत्री आगामी 2 दिनों में नई सरकार का गठन करेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हो गया सब्जेक्ट हमारा, तो प्रधानमंत्री आए भी तो है नहीं जो सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे उससे पहले, बिल लगाएंगे, तो बिल द प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिल द प्राइम मिनिस्टर हो गया। क्या करेंगे, गठन करेंगे, तो फॉर मीन्स गठन हो गया, लेकिन किसका गठन करेंगे, नई सरकार का, तो ऑफ न्यू गवर्नमेंट हो गया। फिर बोला है आगामी 2 दिनों में करेंगे गठन, तो इन द नेक्स्ट 2 डेज, आगामी मतलब आने वाले दिन, तो क्या लगाएंगे, नेक्स्ट लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो पार्ट नंबर 52 बहुत अच्छी भाषा में आपको समझ में आया होगा, इंट्रोगेटिव। और पार्ट नंबर 53 यानी कि 53 में लेके आएंगे इसके WH टाइप वाले, यानी कि जो क्वेश्चन फॉर्म, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहते हैं, जैसे व्हाट वेयर जो भी है, ठीक है। तो कमेंट करना, ठीक है। धन्यवाद।